परस्ती की बात कर रहे थे, फिरका परस्ती। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं जनाब, फिरका परस्ती का वो भी आपको समझता है, पहले ये तो बताइए कि फिरका परस्त है कौन? कौन है ये फिरका परस्त? इसका नाम मुझे बताइए, कौन ये फिरका परस्त? वो फिरका परस्त दादा भुसे जो शिवसेना से 2004 से मालेगांव के होटल से चुनकर आ रहा है, और आप लगातार 3 मरतबा उसको ये मेयर बनाकर उससे साझेदारी कर रहे हैं। क्या आप उसे फिरका परस्त कहते हैं? आप किस फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि किरण सुमैया और नीतीश राणे की जो आप बात कर रहे हैं कि ये कारपोरेशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कारपोरेशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वहां पर हॉल में जाके कारपोरेटर बनेंगे और मालेगांव का सत्यानाश करेंगे। अरे अकल के क्या बताऊं, मैं ये सब बातें नीलानपुरे में बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ उनसे आज की तारीख पर यह सवाल करना चाहता हूं कि आप पहले ये समझिए जनाब, और आपके जो उम्मीदवार है उसको भी ये समझाइए कि ये इलेक्शन क्या होता है। मैं आप लोगों को खास तौर से घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान में हमें 5 साल में 3 मरतबा वोट देने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर अलग अलग इलेक्शन अलग अलग नौयत के होते हैं, लेकिन हमारे शहर के जो साबिक आमदार हैं जिन्होंने दाऊदपुर इस्लाम लाया है, जिन्होंने दाऊदपुर इस्लाम जिन्होंने लाया है, उन्हें कानून की समझ ही नहीं है। उन्हें ये तक नहीं समझ रहा कि कौन से इलेक्शन में किस मुद्दे पर बात की जाती है। आज पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, ये हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा इलेक्शन रहता है, जहां पर वजीर आजम चुन के वो यहाँ का खासदार जब हम वोट देते हैं तो वहां पर वोट देता है और वजीर आजम चुन के आता है। ये वो खासदार का काम ये होता है कि शहर में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे रेल लाना, कॉलेजेस लाना, और जो हिंदुस्तान भर में जो गरीबों पर और जो हमारे कौम के अलग अलग लोगों पर कानून जो बनते हैं, काला कानून बनते हैं, वो काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का नाम एमपी कहलाया जाता है। और हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे बानी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वही फिरका परस्तों की आंखों में आके डालकर बात करते हैं। इसे बोलते हैं फिरका परस्तों से बात करना। कारपोरेशन के इलेक्शन में नहीं बोलते जनाब। आप फिर से ट्यूशन लेकर आइए। आपने जो आजू बाजू जो लोग रखे हैं ना, जो दरबारी चमचे और कानकूस मारलूट, उनसे थोड़ा हटिए। जो चक्की और बनियान धोने वालों से थोड़ा हटकर कारपोरेशन इलेक्शन पर आइए। आप क्या बातें कर रहे हैं? दूसरा इलेक्शन होता है असेंबली का इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन में एजुकेशन के नाम पर, कॉलेजेस के नाम पर एमएलए वहां पर जाते हैं, जो कानून बनता है वो कानून 7 होता है, वहां पर जाकर बात करते हैं। हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जैसे वहां पर बात कर रहे हैं। ये होता है इलेक्शन 2। अब आता है कारपोरेशन इलेक्शन, और कारपोरेशन इलेक्शन में हम लोगों को बुनियादी सहूलत पे लाया जाता है। नगर सेवक, जिसे हिंदी में मराठी में नगर सेवक बोलते हैं और कॉर्पोरेटर बोलते हैं। कॉर्पोरेटर इंग्लिश में ये शब्द है और हमारी आम जबान में इसे मेंबर कहा जाता है। कॉर्पोरेटर का मतलब होता है कॉर्पोरेट करना, यानी आवाम के जो छोटे छोटे बुनियादी मसाइल है, छोटे छोटे जो काम है, रोड, गटर, स्ट्रीट लाइट, पानी का मसला, बिजली का मसला, हमारे बच्चों के लिए जो शौचालय है, जो संडास है, बैतूल है, उसके मसाइल हल करना, हमारे घरेलू मसाइल हल करना, पुलिस स्टेशन के मसाइल हल करना, सरकारी दवा खाने के मसाइल हल करना, इसे बोलते हैं नगर सेवक। और ये काम होता है, और ये काम आपके बीच में जो बैठा हुआ ये जियाला नौजवान, जिसे माजिद हाजी कहते हैं, इसने पूरे जो 2017 से लेकर अब तक पूरे 8 सालों में इस वार्ड नंबर जो पुराना आंकड़ा था और अभी जो नया बीज है, इसे दुल्हन के जैसे सजा दिया है। ये होता है काम। आप इस काम पर बात कीजिए। अभी मैं आ रहा था, उस टाइप के जो उम्मीदवार है वो
माजिद हाजिद की जातियात पे बात कर रहे थे, उनका कारोबार बता रहे थे। मैं वहां पर बताऊंगा कि इनका दूध का कारोबार क्या है। ये दूध का कारोबार करते, ये सच्चे जुए का कारोबार इनका नहीं, इनका दूध का कारोबार है और तस्बीह टोपी बेचते हैं। ये तस्बीह टोपी बेचने वाले, ये जमीन माफिया तो रह जाती है, इनके पास जमीन माफिया थोड़ी है। काली टोपी इधर का माल उधर करने वाले तो हम लोग हैं। ये बहुत पारसा लोग हैं, इनकी पारसाई का पूरा पोल हमको कल हिलाल चौक के जो मीटिंग है वहां पर एक एक का जो है ना चेहरे से नकाब नोचा जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हालात जैसे जैसे अभी माइक आएगा आपको पूरी बताया जाएगा कि कुरैश सुमैया से किसने कब बैठक की, नीतीश राणे से किसने कब बैठक की, मालेगांव का असली फिरका परस्त तो कौन है, मालेगांव को खंडर बनाने में किसका हाथ है, मालेगांव में पावर प्राइवेट बिजली कंपनी लाके यहाँ की सड़क को तबाह बर्बाद करने वाला असल विलन कौन है, असल मुकम्मो कौन है, असल शक्ति कपूर कौन है। इसका बड़े बाजा बोलूंगा यहाँ पर कि गिरते ऐसा सवारी मैदान जंग में, गिरते ऐसा सवारी मैदान जंग में, वो तिब्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज हम लोगों को खास तौर से मदनी नगर के जो मसाइल है, करवी नगर के जो मसाइल है, वो मसाइल पर आज हमारे सामने बात करना है। इसलिए वक्त बहुत कम है, मुझे सिर्फ ये ट्रेलर दिखाना था। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे जब भी टाइम मिलेगा आपको आपके सामने मैं पूरी हकीकत बयान करूंगा और 13 सालों में मैंने जो जो काम किया, आज आप लोगों को मैं चारों उम्मीदवारों की खासियत बताकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे माजिद हाजी साहब, जिन्होंने हर वो बुनियादी सहूलत की पूरे शहर में। आप देखिए दूसरे वार्ड, पीछे 16 नंबर वार्ड में जाइए, एक तरफ 16 नंबर में तीन मेयर का वार्ड है, ये भी 16 नंबर था, लेकिन आप बीच में इसकी ओर डर के मारे क्योंकि यहाँ उन्होंने काम नहीं किया, तो डर के मारे आपकी वोटों के साथ खिलवाड़ करके ये पूरी की पूरी वोट 20 नंबर में ढकेल दी गई। आप इधर पीछे जाइए, आपके तरफ देखिए, आप ऐसे खड़े रह दीजिए कि देखिए कि सीधे हाथ की तरफ वार्ड नंबर 16 आता है और वार्ड नंबर जो 20 अगला था जो अभी 20 हुआ है उस तरफ जाइए। एक तरफ एक नौजवान बच्चा जो अपोजिशन में पूरे 5 साल था, उसने कैसी हिकमत से, कैसी हुनर से, कैसी सलाहियत से इस वार्ड में लाकर इस वार्ड को दुल्हन बना दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो 20 नंबर पुराना था आज 16 नंबर वार्ड है, वहां पर 3 लेयर है। वो वार्ड की कंडीशन आप जाके देखिए। तो ये वो शख्सियत है आपको और बुशरा भाभी जो आपके घर में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम करना चाहिए कि जो भी मेंबर नहीं रहती है, लेडीज मेंबर नहीं रहती है, वो कभी भी घर घर जाती नहीं। लेकिन हमारी बुशरा भाभी जब से माजिद हाजी साहब चुनकर आए तब से आपके बीच में रोज आपके कैरियर पूछते हैं। हमारे दूसरे उम्मीदवार हुए, तीसरे उम्मीदवार हमारे मौलाना अलीमुद्दीन फलाही साहब है। आप उनकी शख्सियत, उनके काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी फिरका परस्त नहीं और अपोजिशन की आंख में आंख डालने का हुनर रखते हैं। और मेरी तो बात ही आपको सबको मालूम है कि जितने भी छछन करने हैं, जितने भी तमाशे करने हैं, उसमें रियाज अली माहिर है। चाहे कब्रिस्तान की तहरीक हो या अपोजिशन को उसकी जगह बताना हो और अपोजिशन जो पार्सा है उसे उसकी आईना दिखाने का काम रियाज अली यूसुफ अली को अच्छी तरह से आता है। तो आप 15 तारीख के होने वाले, 15 जनवरी के होने वाले इस कारपोरेशन इलेक्शन में पतंग निशान पर अपना बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आपके लिए, आपके वार्ड के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस वार्ड को जो काम काज है, जो मसाइल है, वो मसाइल को हल करने के लिए आपको चारों उम्मीदवार को बटन दबाकर, बटन हमारी निशानी है पतंग, बटन हमारी निशानी है पतंग, पतंग के बटन पे बाजू से जो बटन रहेगा उसको दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अल्लाह